दोस्तों आपने RRR देखी ही होगी और RRR के देखने के बाद आपके मन में उसकी सुपर हिट वैल्यू और कंटेंट देख के एक ज़बरदस्त एक्साइटमेंट रही होगी। आज हम आपकी सभी पॉलिसीज़ का RRR बताने के लिए आपको इस वीडियो में कुछ टेक्निकल बातें बताने के लिए उपस्थित हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और अगर आपकी कोई भी किसी तरह की प्राइवेट या गवर्नमेंट LIC या किसी तरह के इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसे टर्मिनल रिव्यू करना बहुत जरूरी है। रिव्यू करना का मतलब है उसके अंदर आपकी क्या स्थिति है, क्या मिलना है, कैसे मिलना है, आपके डाटा अपडेट है कि नहीं। कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि जैसे एक बच्चे को पॉलिसी दी थी और वो अब 18 साल का हो गया, उसमें नॉमिनेशन नहीं होगा, नॉमिनेशन करवाना है, या आपके एड्रेसेस चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम कई बार, और भी बहुत सारी मेडिक्लेम में अभी रिसेंटली कल ही मेरे साथ एक ऐसा हुआ कि किसी एक व्यक्ति की पॉलिसी में क्लेम इसलिए लास्ट मोमेंट पे अटक गया कि उन्होंने कभी अपने डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ कभी चेंज कराई थी और वो 2 डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा था, तो वो मिसमैच के कारण। और इस पूरी प्रोसेस में जिनको सुबह 7 बजे 8 बजे डिस्चार्ज के बारे में कह दिया गया, 10-11 बजे डिस्चार्ज दे भी दिया था, तो उनको मैंने पूरी भाग दौड़ करके रात को 9 बजे डिस्चार्ज हो सका। कारण उन्होंने मुझे बताया ही नहीं था कि उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज की, और जो उनसे पैन और आधार कार्ड मांगे गए तो वो पैन और आधार कार्ड उन्होंने चेंज्ड वाले दे दिए, पहले वाले नहीं दिए। और पहले वाले उन्होंने डंप भी नहीं किए, और डंप करते तो जितनी भी आपकी पॉलिसीज है ना, जितनी भी पॉलिसीज हैं उन पॉलिसीज के प्रीमियम के रेट्स चेंज हो जाते हैं, आपका सब कुछ चेंज हो जाता है। उसको बचाने के लिए आपको पता ही नहीं लगता कि ये ठीक है या ये ठीक है, इसको फ्रॉड की कैटेगरी कहते हैं। तो इन सब से बचने के लिए अगर तो आप कोई नेचुरल जेन्युइन चेंज है उसके लिए जाते हैं तो हमें जरूर अपडेट करें, सो दैट कि आपके उसकी प्रोसेस में, चाहे वो मेडिक्लेम है चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है, उसकी प्रोसेस में जो जो चीज़ें जैसे जैसे होना है वो भी हो सके। आपके बॉन्ड घूम जाते हैं, आपकी और बहुत सारी, ये सारी चीज़ें पहले बहुत आसान हुआ करती थी, अब तो कम से कम 11-12 डॉक्यूमेंट साथ में लगते हैं। FIR लगती है, 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट लगती है, और आधार कार्ड पैन कार्ड के अलावा आपका पिछली 6 मंथ्स की रिसीट्स, 2 रिसीट्स मिनिमम जो आपकी LIC की होती है वो लगती है। ऐसा बहुत कुछ है, तो वो सब चीज़ों के लिए अपडेट करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे नंबर्स नोट करके रखें, और कुछ भी पूछना है आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए। के अलावा आज जो मेन टॉपिक है वो है RRR, रिफ्रेश या रिवाइज योर पॉलिसी। आपकी जो भी पॉलिसी है उसको पूरी तरह से रिव्यू करके रिफ्रेश करिए, रिवाइव करिए, क्या उसमें कमी है, कैसे है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। रीस्टार्ट करिए, कोई बंद पड़ी है किसी भी कारण से तो उसे रीस्टार्ट करिए। कहीं भी आपको बड़ी हैरानी की बात है कि पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, उसी में इतना फंड है कि उसी से वो रिवाइव करके आपको आपकी पॉलिसी स्टार्ट हो सकती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। के अलावा रीफंड, अरे यार मेरे को ये सब चीज़ें नहीं करनी है, आगे नहीं चलाना है, तो आपका जो पैसा सरकार के पास पड़ा है वो बहुत बड़ा अमाउंट एक तरीके से आइडल पड़ा है, वो ऑर्फन पड़ा है, उसे आप अपने पास दोबारा कैच करिए। बहुत बार तो क्या होता है कि लोगों के LIC कांटेक्ट भी किसे करे, आप किसी एड्रेस पे रहते थे, आपके फ़ोन नंबर चेंज हो चुके हैं, आपका एड्रेस चेंज हो चुका है, और कई जगह पे कई एजेंट्स के जरिए से LIC सर्च भी करवाती है, लेकिन कभी कोई पता ही नहीं लगता कि वो वहाँ पे कौन रहता था, क्या अपने बेच के चले गए या चेंज करके चले गए या रेंटल था, तो वो सब चीज़ें। तो एक तो KYC अपडेट कर, KYC कहते हैं नो योर क्लाइंट, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, आपकी ईमेल ID, व्हाट्सअप, ये सारी चीज़ें आप एक बार फॉर्म में फिल करके इनके डॉक्यूमेंट्स देके अपने पॉलिसी को अपडेट करिए, सो दैट आपको मतलब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन डायरेक्ट आपको मिले विदाउट एनी मीडिएटर। तो वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को अगर ये आपके काम की नहीं है वीडियो
तो सर्टनली किसी और के काम के जरूर होंगे। आप उन्हें फॉरवर्ड करें और बहुत सारे लोगों की बहुत सारी समस्याओं का समाधान इस तरह से हो पाएगा। थैंक यू। जय हिंद।